नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो संसद भवन में जो धक्कम धुक्का हुआ था, कहते हैं ना, धक्का मार एपिसोड। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रतिनिधि जब इस पर उतारू हो जाए तो उनको आप किसी भी शब्दों से आप वो कर सकते हैं। एक एपिसोड चला था वहाँ पे, बड़ा दुख हुआ कि ये सब हमारे पॉलिसी मेकर हैं। संसद भवन में जाके हमारे ये सांसद लोग पॉलिसी बनाते हैं पूरे देश के लिए, और आम जन को वो पॉलिसी फॉलो करना होता है, एक कानून बन जाता है। तो इनके हाथों में तो बहुत कुछ है, लेकिन इनका जो रवैया है, जो उस दिन हुआ था संसद भवन में, वो देख के तो अगर एक सभ्य समाज का कोई भी आदमी यह सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे ही होते हैं जिनको लाखों लाखों की संख्या में, क्योंकि वो लोकसभा के हैं तो लाखों की संख्या में ही लोग उनको चुन के इस उम्मीद से भेजते हैं कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर ही करेंगे, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। लेकिन वहाँ पे अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है। वहाँ पे सब फाइटिंग मोड में रहते हैं। मतलब आइडियोलॉजिकली तो सब डिफरेंट है ही, सब अलग अलग पार्टी से हैं। हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज होना तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई डिफरेंट पार्टी होगा तो डिफरेंट आइडियोलॉजी भी होगा। बट वहाँ जो है ना, एक विचारों के मतभेद से ये बात अब आगे निकल चुका है, और अब ऐसे जैसे जैसे लगता है कि पर्सनली टारगेट कर रहा है, जिसको मनभेद बोलते हैं। मतलब मन से भी जैसे एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहा है, यानी किसी में वो एक उस सिविलाइजेशन या वो पोलाइटली है ही नहीं कि एक दूसरे को सम्मान करें, रिगार्ड करें, उनको रिस्पेक्ट दें। और आप असहमत हो सकते हैं किसी बातों को लेके, लेकिन आपकी असहमति इस रूप में आ जाए कि आप एक दूसरे को धक्का मारने लग जाएं। संसद भवन के परिसर में कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, पता नहीं चोट कम है ज़्यादा है, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, बहुत बवाल मचाया जाता है, पूरा मीडिया कवरेज चलता है। तो अब इस पे एफआईआर भी हो गया है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ कि ये उनको चोट कम है या ज़्यादा है, किसने मारा, वो तो अपना जिसका काम है कर। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, और ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि, खैर जो भी है। मैं बात इस पे करना चाहूँगा कि क्या हमारे संसद का काम अब यही रह गया है तो संसद भवन के परिसर में जाके धक्कम धुक्का करे? क्या इसी तरह की व्यवस्था चाहिए इस देश को? और यही लोग पॉलिसी बनाएंगे। जब पॉलिसी बनाने, आपकी पॉलिसी 140 करोड़ लोगों के लिए होती है, तो आप में वो गुण भी, क्वालिटी भी होनी चाहिए, आप में वो पोलाइटनेस होना चाहिए, आपके अंदर कुछ तो खूबी होनी चाहिए ना, जो सामने वालों को लगे कि ये जो पॉलिसी हमारे लिए बना रहे हैं अच्छा ही बनाएंगे। लेकिन आप तो वहाँ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को देख कर तो शर्म आ जाए। लेकिन इन सब चीज़ें जो एक होते हैं ना, मोरली, जो हमारे नेता लोगों का, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सब का जो मोरल है ना, वो मोरल अब डाउन ही नहीं, मोरल ख़त्म हो गया है। इन सब के पास कोई मोरल है ही नहीं। इसलिए अगर हम बहस करते हैं तो हम ये ना करें कि उसने धक्का मारा, उसने नहीं मारा, कैसे मारा, नहीं। हम बातों को वहाँ ना ले जाएं। हम सबको इस पे दुख होना चाहिए, और हम सबको गंभीरता से इस पे बहस करनी चाहिए कि क्या हमारा जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे ही होगा, और संसद भवन क्या ऐसे ही करेगा? इस देश में
बहुत सारी पार्टियां हैं, सबका अपना, किसी का रीजनल बेस पार्टी, कोई रीजनल बेस पार्टी है, कोई नेशनल बेस हैं, किसी का राष्ट्रीय जनाधार है, किसी का क्षेत्रीय जनाधार है, सबकी अपनी एक वोट बैंक है। तो आप राजनीति करें, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल तो कंट्री ही होना चाहिए ना, जो देश के हित में हो। लेकिन जब आप आपस में फाइट करने लग जाओगे, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करोगे, तो फिर तो देश का तो बंटाधार होगा, देश का क्या भला होगा। आपका सत्र चलता है, उसमें कितने लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है? तो कुछ भी नहीं। ऐशो आराम आपको पूरे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता है। काम क्या करते हैं? तो ढेले भर का नहीं। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है, बहस इस पे नहीं होता है। बहस, दिक्कत यही है, दिक्कत केवल उन नेताओं का नहीं है, केवल उस सांसद महोदय का नहीं है। दिक्कत है कि इन सब बातों को उठाने वाली जो संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो भी अब इसी में इंडल्ज हो गया है। और ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसका जिस तरफ का इंक्लिनेशन होता है उसी हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हैं। मतलब वो भी एक तरह से पॉलिटिकल ही हो जाते हैं। तो जब सबके सब पॉलिटिकल ही हो जाएगा, तो फिर कोई फेयर जस्टिफाइड कौन करेगा? एक निष्पक्ष बातें कौन करेगा? कौन इस बात को रखेगा? चिंता इस बात की होनी चाहिए। और ये बड़ा दुखद है, हम जस्टिफाई करने के लिए ना इतिहास की किसी बातों को उठा के ले आते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो ऑफकोर्स वो गलत हुआ है, भले वो पार्टी उसको पार्टी जस्टिफाई करे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, जो अदर इंस्टीट्यूट है जिनका काम है कि सच को सच और झूठ को झूठ बताना, अगर वो भी जस्टिफाई करने लग जाए पुरानी बातों को लेकर कि पहले ऐसे हुआ था, तो ये तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर तो ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो न्यूट्रल है, एक आम जन है, कमाता है खाता है, उस तक तो कोई सही इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहे, तो उन तक सही इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कौन पहुंचाएगा? जितने सारे भी ये, चाहे ये ज़्यादातर काम तो मीडिया का होता है, इसलिए इसको संविधान का चतुर्थ स्तंभ भी कहा गया है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सब के सब इसी में इन्वॉल्व हैं। कुछ यूट्यूब पे कुछ ऐसे हैं जो दिखाते हैं, तो अब उनको एक साइड कहा जाता है कि मैं तो जनरली यही समझता आया हूँ कि पत्रकार जो होते हैं वो ऑलमोस्ट अपोजिशन के ही साथ होने चाहिए, होते हैं, होते आए हैं। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप सब निर्णय ले लो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो निष्पक्ष बात करेगा। कौन करेगा वो बात? इसलिए उस दिन जो कुछ भी हुआ वो देख के तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, और मैं हैरान हूँ कि आगे पता नहीं ये चीज़ क्या ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जाएगा, या ये थम जाएगा। अगर यह यहीं पे ख़त्म हो जाए ये एपिसोड, और आप वैचारिक मतभेद रखना ही पड़ेगा भाई, जब अलग अलग पार्टी के सबका अपना विचार है तो वैचारिक मतभेद तो होगा ही, लेकिन देश हित में और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए देश हित में जो है वो कदम उठाएं, तो लगेगा कि हमारी जैसे हुआ करता था किसी ज़माने में। वहाँ भी वैचारिक मतभेद, आलोचना वहाँ भी होती थी, लेकिन वहाँ एक सार्थक आलोचना होती थी। आज जो है ना, आज जैसे लगता है वाहियात की बातें हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहीं थम जाएगी, यहीं रुक जाए, अच्छा होगा देश के लिए और सबके लिए। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।